स्टूडेंट, आज शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 11 की, जिसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो में हम। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन। ये दे रखे हैं, उसके पैरेललोग्राम के हमें क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं। क्लियर? तो ये पूछा गया है हमें फाइंड द फोर्थ वर्टिसेस। इसमें 3 दे रखे हैं ABC, हमें क्या निकालना, D निकालना है, यूँ मान के चलो। समझ में आएगी? तो देखो पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले एक। ऐसे ही तो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर होता है, क्योंकि इसके डायगोनल्स अलग अलग नाप के होते हैं, तो थोड़ा सा ये तिरछा होता है। ठीक है, ये A है वर्टिस, ये B वर्टेक्स है, C एंड D। A के दे रखे हैं हमें कितना, 3, -1 एंड 2। B के दे रखा है हमें 1, 2 और -4। C दे रखा है -1, 1 एंड 2। और फोर्थ वाले के पूछे, यही तो कह रहे हैं फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो इसके X, Y और Z मान लेते हैं, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पैरेललोग्राम के बारे में प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, कैसे होता है। ये यहाँ O पॉइंट पर काट रहा है, मान लो। ठीक है, ये पॉइंट O है। तो इसकी खास बात होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं यानी ये वाला जो डायगोनल है, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये और ये कैसे हैं, इक्वल हैं। और ये पार्ट यानी OD और OB ये इक्वल है। समझ गए इस चीज को? तो इसका मतलब क्या हो गया, O मिड पॉइंट है किसका, AC का। AC का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये और ये बराबर है ना, OA और OC बराबर है, तो O मिड पॉइंट ही तो हो गया, बीच में तो आ रहा है। इसी तरह इसका भी O मिड पॉइंट है किसका, BD का। देखो OB और OD इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट की हम क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट हमें पता है, निकालना आता है हमें। तो आप लिख दीजिएगा, हेंस O इज मिड पॉइंट ऑफ किस किस का है मिड पॉइंट, AC एंड BD। BD का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ऑफ मिड पॉइंट। याद करो, आपको 10th क्लास में किए होंगे। x निकालते थे तो कैसे करते थे, x1 x2 अपॉन 2, सही है। y निकालते थे तो कैसे करते थे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें एक और है, इसमें डायमेंशन z, तो z कैसे निकाल लेंगे, z को भी ऐसे कर लेंगे, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो हमें मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हम AC की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर AC की बात कर रहे हैं, तो हमें O के मिड पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो X निकालें पहले हम, X इज इक्वल टू X1। देखो X1 Y1 Z1 इसे मान लो, X2 Y2 Z2 इसे मान लो, किसी को भी कुछ मान लिया करो। ठीक है ना, X1 Y1 Z1 इसे मान लो, X2 Y2 Z2 इसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो X1 हमारा कितना 3 है, और ये है -1, सही है ना, अपॉन 2। कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, 2 अपॉन 2 कितना आ गया 1। X की वैल्यू 1 आ गई। Y निकाल लो, Y इक्वल टू Y1 प्लस Y2 अपॉन 2। तो Y1 आपका कितना है, -1 है, प्लस Y2 कितना है, 1 है प्लस का, अपॉन 2। ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। Z और निकाल लो, Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। Z1 हमारा कितना है, 2 है, और Z2 कितना है हमारा, प्लस का 2 है,
अपॉन 2 यानी 4/2 यानी 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट आ गए, ओ के कोऑर्डिनेट आ गए। ओ कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ गए? एक्स की वैल्यू कितनी है 1, 0, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू 2। ये मेरे आ गए पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के। ठीक है, अब फॉर किसके लिए लेंगे हम? बी डी के लिए ले लेते हैं। फॉर बी डी, बी डी के लिए भी ओ क्या है? मिड पॉइंट ही तो है, तो निकाल देंगे। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो देखो x तो हम निकाल चुके हैं इसका, o का। o के लिए x की वैल्यू 1 आई है ना, यहाँ 1 रख दो। x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ठीक है, तो x1 कितना है आपका? 1 है, और x2 कितना है? x है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 1 जा 2, देन x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू आ गया 1। समझे? अब y निकाल दो। y के लिए करते हैं y1 प्लस y2/2, ये तो होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। y हम निकाल चुके हैं, मिड पॉइंट पहले ही निकाल चुके हैं, 0 है। y1 4 2 सॉरी y1 क्या है? 2 है ना, और y2 y है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होके, तो y इक्वल टू माइनस का 2, y भी आ गया। अब z इक्वल टू क्या होता है? z1 प्लस z2/2। z हमारा कितना है? o का 2 है, 2 रख दिया मैंने। z1 कितना है हमारा? माइनस का 4, और z2 कितना है मेरा? z है जो मुझे निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके नीचे 1 लेके, तो माइनस का 4 प्लस का z इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो z इज इक्वल टू 4, इधर आके प्लस का हो गया 4। सही है, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। सही है, तो देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 8। वैल्यू आ गई मेरी, यही तो फोर्थ मेरा वो है, वर्टेक्स है। तो आप लिखेंगे फोर्थ वर्टेक्स कितना आ गया? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 8। ये मेरा आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया ना? बहुत आसान था, छोटा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई हुई इसमें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए के दे रखे हैं हमें कोऑर्डिनेट बी के और सी के। ये सी है हमारा। सही है, तो देखो उन्होंने कहा एक ट्राइंगल है भाई, चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसा कह रहे हैं वैसे करते रहा करो। तो उससे ना क्वेश्चन एक ना आकार ले लेता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट लिख दो 0 0 6, बी के लिख दो 0 4 0। सही है, और सी के हैं आपके 6 0 और 0। अब उन्होंने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, मीडियन क्या होती है ट्राइंगल की, हमें पहले जब तक ये जानकारी नहीं होगी जब तक हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें पहली बात तो सारी चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या हमें निकालना है। तो उन्होंने कहा मीडियन। अच्छा, मीडियन क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स से कोई हम एक ऐसी लाइन अपोजिट साइड पर हम खींचें, ऐसी लाइन जो इसको BC को, यानी ये सामने BC है ना, इसके दो बराबर भागों में बांट दे, यानी ये पार्ट और ये पार्ट कैसे हैं? बराबर है। ये होती है लाइन मीडियन, ये इसे मान लो D। ठीक है, इसी तरह इस वर्टेक्स से लें हम लाइन, तो जहाँ पे ये आके ये इंटरसेक्ट करेगी तो इस AC को दो बराबर भागों में बांट देगी, यानी ये इक्वल ये। ठीक है, ये ABCD हो गया, इसे E मान लो। इसी तरह इससे ले लो। ठीक है, ये आपका F हो गया,
और ये पार्ट कैसे हैं, बराबर है। तो हमें इनकी लंबाई पता करनी है, AD की, BE की और CF की। बात समझ में आ गई। अब हमें एक बात तो पता चल गई कि ये जो है यहाँ पे जो AD है ना, इस BC को 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी D क्या है, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। BC का मिड पॉइंट क्या हो गया, D, AC का मिड पॉइंट क्या हो गया, E, और AB का मिड पॉइंट क्या हो गया, F। अगर मैं इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तो मेरा AD निकालना आसान होगा, क्योंकि एक मुझे पॉइंट ये मिला हुआ है, D के मैं निकाल लूंगा, तो डिस्टेंस फार्मूला से मुझे AD की लंबाई पता चल जाएगी, तो मेरा मीडियन आ जाएगा। इसी तरह हम इसके पॉइंट निकाल लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे E के, फिर BE निकाल देंगे आराम से, फिर हम F के निकाल लेंगे, क्योंकि F मिड पॉइंट है किसका, AB का। मिड पॉइंट का हमें फार्मूला पता है। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें D के निकालने हैं कोऑर्डिनेट। आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC का जो मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट क्या है, D है, इसके हम कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सही है, निकाल दो, x निकल जाएगा इसका। तो देखो अब ध्यान दीजिएगा इसको, ये x1 y1 z1 मान लेना, इसे x2 y2 z2 किसी को कुछ ही मान लिया करो, ठीक है ना। तो 0 + 6 अपॉन 2 यानी 6y2, यानी कितना आ गया, 3 आ गया। समझे। अब y निकाल लेता हूं मैं इसका, y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y निकालना है हमें, तो y1 हमारा कितना है, 4, और y2 कितना है हमारा, 0 अपॉन 2 कितना हो गया, 4y2 यानी 2, y आ गया। अब निकाल लेंगे हम z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो देखो z1 आपका 0, z2 0 अपॉन 2 यानी 0। तो मेरे जो d के कोऑर्डिनेट है क्या आ गए, d मेरा आ गया x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0। ठीक है। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, हमारा मीडियन क्या है, AD। तो A के कोऑर्डिनेट भी लिख लो, A के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, 6 0 0 6। अब मैं AD निकाल दूंगा, तो आप लिखेंगे मीडियन AD, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, कहीं कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। तो देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसको मान लो x1 y1 z1, या इसको मान लो, किसी को भी मान लो, आंसर सही आएगा आपका, सही है ना। तो x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और यहाँ माइनस 6 का स्क्वायर कर दो। दिक्कत कहाँ है, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 और ये 36, ये कितना हो जाएगा 49, रूट 49। इसका तो स्क्वायर रूट आ सकता है कितना, 7। मेरी मीडियन AD आ गई। ठीक है। अब हम निकालेंगे BE कब निकलेगा, जब मुझे E के कोऑर्डिनेट पता हो। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है जी, AC का ना, AC का क्या नाम दिया हमने इसको, EK, E दिया है ना। इसके हम पॉइंट निकाल लेंगे, तो x निकालें, जैसे अभी निकालें x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2, A और C के बीच का मिड पॉइंट यही तो है E, ऐसे तो निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 + 6y2 यानी 3, y निकाल दो 0 + 0 y2 यानी 0, z निकाल दो, z क्या है 6 + 0y2। सही कर रहे हैं ना, इसको ध्यान देना इसको। तो कितना हो जाएगा 6y2 यानी 3। तो हमारे
पॉइंट ई कैसे आगे, कोऑर्डिनेट कितने आगे इसके 3, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 3। सही है, ये बात समझ में आ गई। 3 0 3 आ गई। और मीडियन हमारा कौन सा बनेगा, बीई। तो बीई की हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, लेंथ। तो बी के भी कोऑर्डिनेट लिख लो बगल में इसके। बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 0 4 0। अब मैं बीई निकाल दूंगा। आप लिखेंगे मीडियन, मीडियन बीई निकाल दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इन दोनों में, x1 y1 z1 x2 y2 z2। समझ गए। तो देखो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो घबराने की जरूरत नहीं होती, इसमें बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का 36 हो 36 नहीं 16, और 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 9 18 और 16 34, यानी √34। दूसरा मीडियन भी आ गया मेरे पास। पहला मीडियन ये रहा, दूसरा मीडियन मेरा ये रहा। एक और निकालना है मुझे, कौन सा, सी एफ। अच्छा सी एफ निकालूंगा तो मुझे एफ के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। और एफ मेरा क्या मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का। ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो मैं निकालना आपको बता ही रहा हूँ, 2 बार बता दिया इसमें। अब आप निकाल सकते हो चाहो तो खुद। देखो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट नाम दो, मिड पॉइंट किसका है, ऑफ ए बी। हमने क्या नाम दे रखा है इसको, एफ। ठीक है, तो एक्स निकाल देते हैं। एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब देखो ध्यान देना इस पे। अब x1 y1 z1 और x2 y2 z2, कोई दिक्कत नहीं है ना, रख दो इसमें। तो x1 आपका क्या 0 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये तो 0 हो गया सब, x की वैल्यू। y निकाल दो, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 कितना है आपका 0 और 4, 0 प्लस 4y2 यानी 4y2 यानी 2। z निकाल दो, z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। अब z1 मेरा कितना है 6 है, और ये 0 अपॉन 2 यानी 3। तो हमारा पॉइंट आपका आ गया क्या, f। f आ गया तुम्हारा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। अब मेरा देखो मीडियन क्या है, मीडियन हमारा क्या है, सी एफ ही तो है। हमें सी एफ की लेंथ निकालनी है, सी के और कोऑर्डिनेट लिख लो बगल में, यानी सी है मेरा 6 0 0। अब हमें क्या निकालना है, एफ सी निकालना है। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आप लिखेंगे यहाँ पे मीडियन एफ सी, वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। अब देखो x1 y1 z1 इसे ले लो, x2 y2 z2 इसे ले लो। तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर कर दो सॉल्व। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और इसका हो गया 9। बोलो तो ये कितना हो जाता है आपका, ये भी आपका 49 हो रहा है, मुझे लग रहा है ना, 49 ही तो हो गया भाई। ये 40 और 9 49, इसका तो हमें पता है, स्क्वायर रूट आ गया कितना 7। ये मेरे तीसरी मीडियन आ गई, तीनों मीडियन आ गई। तो आप लिख दीजिएगा आंसर में अच्छे से, मीडियंस आर, आपकी पहली मीडियन कौन सी थी, एडी। एडी आपकी कितनी आई है 7 यूनिट है ना। एंड इसके बाद है आपकी बीई, बीई बी कितनी निकल के आई है √34, √34। एंड एफ सी ये तो अभी निकाली है, कितनी है 7। ये आपका आंसर हो गया। आसान था कि नहीं बताओ, ठीक है ना। अब इसके 2 क्वेश्चन और बचते हैं इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के, मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा जिससे कि वीडियो लंबी ना बने, ठीक है। थैंक यू।